योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या। आज कल किसी कारण से वीडियो नहीं हो पाया था, तो पीछे के जो दो सूत्र कल हम पढ़े थे 47 और 48, इसको संक्षेप में थोड़ा सा आवृत्ति करके फिर आगे सूत्र संख्या 49 देखेंगे। तो सूत्र संख्या 47 है ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात इंद्रिय जय। तो इसमें बताया गया है कि इंद्रियों के जो ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय और अर्थवत, ये 5 रूप हैं। इन पांचों इंद्रियां रूपों में संयम करने से इंद्रिय जय नाम की सिद्धि होती है। जैसे पीछे भूत जय के विषय में आया था, ऐसे ही यहाँ पर इस सूत्र में इंद्रिय जय के विषय में आया है। यहाँ जो 5 रूप दिया है, यहाँ हिंदी भाग में आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो इसमें भी जो इंद्रियां हमारा काम करती है स्थूल से सूक्ष्म रूप में, किस प्रकार से इंद्रियां का निर्माण होता है। जैसे स्थूल रूप में हम इंद्रियों में से काम लेते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और उसके साथ साथ उसके आगे फिर हम जाते हैं कि इंद्रियां कैसे बना है, किससे बना है। तो इंद्रियां जो है अहंकार से बनता है, फिर अहंकार से सूक्ष्म जाते हैं तो वह बुद्धि से, फिर आगे चलकर वह मूल प्रकृति से निर्माण होता है सब। तो सूक्ष्म रूप में जब जाते हैं किसी भी कार्य वस्तु के, कार्य वस्तु अर्थात पीछे भी हम बार बार आवृत्ति किए हैं, कार्य वस्तु कहेंगे तो अंतिम जो परिणाम है। जैसे घड़ा कार्य वस्तु है तो उसके कारणों में जाएंगे, पीछे तो मिट्टी है। किसी भी आटा है तो उसके पीछे जाते हैं तो आटा, यदि हम गेहूं की देख रहे हैं तो अंत में गेहूं है कारण रूप में। तो ऐसे ही इंद्रियां जो है, इंद्रियों के प्रयोग के विषय में हम पहले सूक्ष्म रूप में विचार करते हैं, फिर उसके पीछे जाके कारण तक जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ फिर हमको पता लगता है कि इस प्रकार से ये वस्तु हमें मिला हुआ है और इससे हमको ये प्रयोजन सिद्ध करना। प्रयोजन यदि हमारे बुद्धि में नहीं रहता है तो हम दिशा भटकते रहते हैं, टाइम पास करते हैं, उस अर्थ में हम प्रयोग करेंगे। जैसे कहीं पर हमको जाना है, यदि लक्ष्य पूरा निर्धारित नहीं होता है तो फिर व्यक्ति समय को बर्बाद करता रहता है। ऐसे ही भौतिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमको यदि विशेष हमारा लक्ष्य नहीं है कि हमको इस शास्त्रों को पढ़ना है, संस्कृत अध्ययन करना है और इतने दिन में अध्ययन करना है और इतना समय लगाना है प्रत्येक दिन, यदि निर्धारित नहीं होता है तो कभी पढ़ लिया, कभी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ लिया, सालों साल बीत जाता है, कोई हम लक्ष्य नहीं बना पाते हैं और उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गुरुकुलों में भी व्यक्ति आते हैं जो विद्यार्थी होते हैं, तो यदि निश्चित करके आते हैं तो किसी भी हालत में उसको पढ़ना है, वो व्यक्ति गंभीरतापूर्वक पढ़ लेता है 5 साल 6 साल लगा के पूरा कठोर तपस्या पूर्वक। और जिसका लक्ष्य नहीं है फिर वो भिन्न भिन्न गुरुकुलों में भ्रमण करते रहते हैं, कई साल बीत जाता है, कोई उपलब्धि नहीं होती। ऐसे ही आध्यात्म मार्ग में भी हमको लक्ष्य बनाते हुए निरंतर पुरुषार्थ करना होता है, तब जाके हम मन इंद्रियों के स्वामी बन पाते हैं, उनको अपने बस में कर पाते हैं। नहीं तो पदे पदे व्यक्ति इंद्रियों के गुलाम हो जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि जो विषय हैं यह बहुत अधिक हानिकारक है। एक श्लोक आया ना, कुरंग मातंग प्रतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यात यह सेवते पंच भिरेव पंच। ये एक श्लोक है। इसमें कहा गया कि जो मीन है अर्थात मछली है, वह एक इंद्रियां रसना के चक्कर में अपना जीवन गंवा देता है। कांटे आदि किसमें फंस के फिर वो कांटे में फंस जाता है, फिर उसको मार देते हैं शिकार। मीना हता
और हाथी क्या है, स्पर्श के चक्कर में वो फिर उसका मृत्यु हो जाती है। और जो पतंग होते हैं, पतंग भी रूप के चक्कर में अग्नि में, आग में अपना कूद के जीवन नष्ट कर लेता है। और हिरण के विषय में भी शब्द के विषय में बताया गया, शब्द के उसमें उसका हो जाता है। ऐसे ही भिन्न भिन्न प्राणियों का उदाहरण दिया गया कि एक एक इंद्रियों के दासत्व के कारण वो अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। और ये मनुष्य क्या है, पूरा सभी इंद्रियों को भोगना चाहता है और सुखी हो जाना चाहता है। ये कैसे संभव है? जितने जितने इंद्रियों के अधिक दासत्व में हम जिएंगे उतना हमको दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानी आदि संकट रहेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया कि इंद्रियों के विषय में हमको विशेष जानकारी करनी है। उनके प्रयोजनों को जब हम जानते हैं, ये जो हमको इंद्रियां मिला है कितने बड़ा सामर्थ्य से युक्त है यह इंद्रियां, और उसका यदि हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगे। जैसे पीछे आपको बताया था, आँख के विषय में हम सावधानी नहीं रखेंगे। कोई पुस्तक पढ़ते हैं, यदि हम दूर में रख के पढ़ेंगे, कम प्रकाश में पढ़ेंगे, तो वो फिर धीरे धीरे आँख के ऊपर असर पड़ता है। तो पुस्तक के विषय में जो वैज्ञानिक लोग बताते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति बताते हैं कि जब भी आप पुस्तक पढ़ते हैं कम से कम 25 सेंटीमीटर के दूरी पर हमको पुस्तक रखने पड़ना चाहिए। इससे आँख में अधिक बल नहीं पड़ता है। फिर हम अधिक दूर में रखेंगे, नीचे रखते हुए ऐसे पढ़ेंगे, कम प्रकाश में पढ़ेंगे, तो ये इंद्रियां हमारे कमज़ोर हो जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग इंद्रियों के विषय में हमें सावधानी रखना है और उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध करेंगे, तब इंद्रियां हमारे लिए उपयोगी होते हैं और इंद्रियों को हम जीत पाते हैं। सूत्र 48 में कहा गया, ततो मनोजवित्वम विकरण भावः प्रधान जयश्च। उस इंद्रिय जय से मनोजवित्व और विकरण भाव और प्रधान जयत सिद्धियां होती हैं। तो इसमें 3 प्रकार का जो बताया गया, मनोजवित्व, विकरण भाव और प्रधान जय। पहला तो मन के विषय में बताया गया, मन जो तीव्रता से दूर दूर तक चलता रहता है, दौड़ता रहता है, उसको जो व्यक्ति सावधानीपूर्वक देखता है और उसका प्रयोजन जानते हुए उसका प्रयोग करता है, तो मन को अपने वश में करते हुए अपने अनुसार वो प्रयोग कर पाता है। और ऐसे ही जो विकरण भाव है उसमें भी क्या होता है, वह इंद्रियों को, इसमें बताया गया कि इंद्रियों में विषयों को ग्रहण करने का विशेष सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। जब वह इंद्रियों के विषय में जानकारी ले लेता है तो उस इंद्रियों के अंदर ऐसे सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति, सामान्य जो व्यक्ति होते हैं वो उससे कम कार्य सिद्ध कर पाते हैं। और जो योगाभ्यासी हैं, योगी व्यक्ति हैं, जो संयम से युक्त होते हैं, उन इंद्रियों से विशेष लाभ उठा लेते हैं। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है, पढ़ता है, तो जितना 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अथवा विशेष उसकी गहराई में जा नहीं पाता है। और जो एकाग्रता से युक्त है वह थोड़ा सा पढ़ने पर भी उसकी गहराई तक जाता है और उसको स्मरण रहता है। तो ये इंद्रियों में सामर्थ्य है। और तीसरा जो प्रधान जय कहा गया, वह प्रकृति से बने महत्त्व, अहंकार, तन्मात्रा, इन सब के विषय में विशेष प्रकार से जानकर उनसे संबद्ध उपकरणों को जीत लेता है और उनसे प्रयोजन सिद्ध करता है। जीत लेना मतलब पीछे हम चर्चा किए थे, किसी को हम जीत लेते हैं अर्थात उनसे अपने कार्यों को सिद्ध करा लेते हैं। किनके मन को जीतना, तो क्या होता है किसके मन को जीतना, अर्थात किसको अपने बस में रखते हैं अथवा उनके अनुकूल हम बन जाते हैं।
अनुकूल बनना, किसी को जीतना, अर्थात हमारे प्रयोजन को सिद्ध करवाना। जो हमारे श्रेष्ठ प्रयोजन हैं उसको दूसरे यदि हमारे अनुकूल हो जाता है तो उनको अपने कार्यों के माध्यम से, अपने प्रतिभा के माध्यम से हम दूसरे को जो प्रभावित करते हैं तो हमारे जो श्रेष्ठ प्रयोजन हैं, हमारी जो आवश्यकता है, उनसे हम फिर पूरा कर लेते हैं। तो ऐसे ही इंद्रियां भी जब अपने बस में होते हैं तो उन इंद्रियों से जब हमें कार्य कराना होता है वो हम ठीक प्रकार से करा लेते हैं। ये क्या है? इंद्रिय जय। और यहाँ पर सूत्र संख्या 48 में प्रधान जय से यह हमको समझना चाहिए। तो सूत्र 47 48 हो गया। 49वां देखिए, पृष्ठ संख्या 288 288। सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावा अधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। शब्दार्थ है सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्रस्य। बुद्धि और पुरुष जीव की भिन्नता जानने वाले योगी को अनेक पदार्थों का स्वामित्व और अनेक वस्तुओं का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। सूत्रार्थ है बुद्धि और जीव की भिन्नता जानने वाले योगी को, बुद्धि और जीव इनकी भिन्नता जानने वाले योगी को अनेक पदार्थों का स्वामित्व प्राप्त होता है। अर्थात मन, बुद्धि, शरीर आदि पदार्थों का नियंत्रण पूर्वक संचालक हो जाता है तथा अनेक वस्तुओं का अर्थात मन, इंद्रियां, शरीर तथा जीवात्मा आदि अनेक पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। तो बुद्धि और जितने इंद्रियां हैं, जब हम इन सब के विषय में ठीक ठीक जान लेते हैं तो इनका फिर संचालक हो जाते हैं, नियंत्रक हो जाते हैं। नहीं तो इनके हम वश में रहते हैं। जो हम करना चाहते हैं, जैसे मन में आया वैसे करने लग जाते हैं और निर्णय भी ठीक से नहीं कर पाते हैं। हिंदी भाग देखिए योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि बुद्धि और आत्मा को पृथक पृथक जानने वाले योगी को दो सिद्धियां प्राप्त होती। तो देखिए आगे, रजोगुण तमोगुण के मोलों से बुद्धि के अत्यंत शुद्ध हो जाने पर उत्कृष्ट वैराग्य की प्राप्ति होने पर बुद्धि और पुरुष अन्यता ख्याति रूप में प्रतिष्ठित योगी को सर्वभाव अधिष्ठातृत्व और सर्व ज्ञातृत्व सिद्धियां प्राप्त होती। पहली सिद्धि है सर्वभाव अधिष्ठातृत्व। इसका अर्थ यह है कि योगी के अपने से संबद्ध जो पदार्थ हैं, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, शरीर आदि, इन सब पदार्थों का योगी अधिष्ठाता बन जाता है। अर्थात इन सबको अपने बस में रखकर धर्म मार्ग पर चलाता है। कुछ बाहर के पदार्थों को, जैसे कि पृथ्वी, जल आदि एवं उनसे बने पदार्थों को अपने अधिकार में रखकर योगी संसार के कल्याण के लिए उनका उचित प्रयोग कर सकता है। पहले तो अपने मन, बुद्धि, इंद्रियां इनको वश में करता है, अपने हिसाब से इनका प्रयोजन सिद्ध करता है। जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में साधन है, ऐसे ऐसे कार्य करता है, श्रेष्ठ कार्यों को करता है। फिर आगे चलकर जो भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है और भौतिक पदार्थ है अलग अलग प्रकार से,
उनको भी अपने बस में करते हुए अथवा उनको एक अच्छी व्यवस्था बनाकर किस प्रकार से मैं संसार का उपकार कर सकता हूँ, लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचा सकता हूँ, ऐसे वह सोचता है और उससे फिर विशेष कार्य सिद्ध करता है और अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुँचाता है। जन समुदाय को भी अपने अधिकार में रखकर उसे मोक्ष के मार्ग पर चला सकता है, परंतु वह प्रकृति, विकृति, लोक लोकांतर आदि समस्त पदार्थों का अधिष्ठाता नहीं बन सकता। उनका अधिष्ठाता तो केवल ईश्वर ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। तो ईश्वर ने हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर ऐसे ऐसी प्रतिभाएं दे रखे हैं। जब व्यक्ति लगातार वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करता है, यम नियम का पालन करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, संयमित जीवन जीता है, तो वह अपने मन बुद्धि आदि के सामर्थ्य को, अपने आंतरिक सामर्थ्य को इतना बढ़ा देता है कि वह अपने साथ साथ अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए लाभकारक हो जाता है और अनेक लोगों को लाभ पहुंचाता है। इस बात को यहाँ कहा गया। दूसरी सिद्धि है सर्वज्ञातृत्व सिद्धि। सत्व आदि तीनों गुणों से उत्पन्न एवं भूत, भविष्यत और वर्तमान काल में विद्यमान पदार्थों का योगी ज्ञाता बन जाता है। तो सत्व से बने जितने भी संसार के पदार्थ बने हैं वो सत्वर स्तंभ से बना हुआ है, उनके विषय में अच्छे से जान लेता है। और भूत, भविष्यत, वर्तमान अर्थात इसका अर्थ क्या है? भूतकाल में जो श्रेष्ठ व्यक्ति हुए हैं वो कैसे कैसे कार्य किए हैं, महान ऋषि लोग हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, अनेक क्षेत्र में बहुत सारे लोग अपना अपना प्रतिष्ठित कार्य करते हुए अथवा विशेष कार्य करते हुए अपने जीवन को यापन किए। तो भूतकाल के जो विशेष सामर्थ्य युक्त व्यक्ति हुए हैं उनके विषय में जानता है, और वर्तमान में जो विशेष लोग कार्य करते हैं उनके विषय में जानकारी लेता है। और वह जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो एक सीमा तक आगे के विषय में भी जान लेता है। आगे के विषय में जानना अर्थात जैसे माता पिता होते हैं, कोई बड़े होते हैं, गुरुजन होते हैं, अपने नीचे जो विद्यार्थी होते हैं, शिष्य होते हैं अथवा पुत्र होते हैं, उनके विषय में जान लेते हैं कि ये तो अपने जीवन में बहुत अधिक श्रेष्ठ कार्य करेगा, बड़ा कार्य करेगा, क्योंकि छोटे आयु से ही उसकी प्रतिभा दिखता रहता है। किसी भी क्षेत्र में वो जाता है, पढ़ाई में जाता है तो पढ़ाई में श्रेष्ठ करता है, और खेल कूद में जाता है तो उसमें भी श्रेष्ठ करता है, अपने कार्य को ईमानदारी से करता है, माता पिता का आज्ञा पालन करता है। ऐसे जब किसी व्यक्ति को हम लगातार देखते हैं तो उसके आगे के विषय में भी हम अनुमान से जान लेते हैं कि ये विशेष प्रतिभा संपन्न है और आगे चलकर ये बड़ा कार्य करेगा देश, समाज, राष्ट्र के लिए। ये क्या है? भविष्यत का ज्ञान। ऐसे ही कोई भी हम जहाँ जीरो से शुरू हुए, छोटे से शुरू होके जितना हम पुरुषार्थ किए हैं, आज उसकी तुलना में उसके आधार पर आज हम यहाँ पर खड़े हैं। तो वहाँ जब पुरुषार्थ किए आज यहाँ तक पहुँचे, तो आज यदि यहाँ पर फिर से पुरुषार्थ करेंगे तो आगे भी हमारा अवश्य श्रेष्ठ होगा ही होगा। ऐसे ही जितना हम गड़बड़ी किए, गलत काम किए हैं, अब व्यक्ति को पता है सबको, जितना हम गड़बड़ी किए, जितना हम आलस्य प्रमाद किए, गलत कार्य किए, उसके परिणाम स्वरूप आज हमारे पास उतना दुख, कष्ट, बाधाएं, परेशानियां आदि हैं। तो वो योगाभ्यास के माध्यम से हानिकारक पक्ष को और लाभकारक पक्ष दोनों को जानकर भविष्य को उस रूप में देखते हुए वह अत्यंत पुरुषार्थ करता है। इस रूप में योगी भूत,
वर्तमान और भविष्य को जान लेता है। और ईश्वर के भी सत्य प्रतिज्ञा हैं। वेदादि शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो ईश्वर भी अपने प्रतिज्ञा से इधर उधर नहीं होते हैं। ईश्वर भी वेद मंत्र आदि में लिख रखे हैं, जो भी श्रेष्ठ कर्म करता है, दिव्य कर्म करता है, ईश्वरीय आज्ञा के अनुकूल कर्म करता है, उसको मैं सहायता करता हूँ, उसको मैं श्रेष्ठ बना देता हूँ, उसको मैं महान बना देता हूँ, उसको सारे संकटों से बाहर कर देता हूँ। ये ईश्वर की प्रतिज्ञा है, वेद मंत्रों में बताया गया है। तो इसके आधार पर देखेंगे तो आज हम यदि पुरुषार्थ करेंगे, श्रेष्ठ कार्य करेंगे, मेहनती होकर जीवन जिएंगे, तो आगे हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। इस रूप में योगी व्यक्ति भविष्य के विषय में जान लेता है और दूसरे के विषय में भी जान लेता है, अपने विषय में और दूसरे के विषय में भी जान लेता है। तो यहाँ पर कहा गया कि सत्व आदि तीनों गुणों से उत्पन्न एवं भूत, भविष्य और वर्तमान काल में विद्यमान पदार्थों का योगी ज्ञाता बन जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि तीनों कालों में जो पदार्थ विद्यमान रहते हैं, उनमें से अनेक पदार्थों का विशेष ज्ञान योगी को प्राप्त होता है। तो तीनों काल में कौन कौन पदार्थ विद्यमान रहते हैं? ईश्वर, जीव और प्रकृति। तो संसार में अनेक पदार्थ हैं। योगी व्यक्ति सबका ज्ञान नहीं कर सकता है, अथवा सबका ज्ञान करना अनिवार्य नहीं है। योगाभ्यासी व्यक्ति डॉक्टर का भी ज्ञान कर ले, इंजीनियर का भी ज्ञान कर लें, भोजन पकाने का भी ज्ञान कर लें, मिसाइल आदि के विषय में भी ज्ञान कर लें, सब कुछ करें तब जाके मोक्ष होगा, ऐसा नहीं। बहुत अनंत विद्याएं हैं, सबका ज्ञान करना अनिवार्य नहीं, लेकिन उन सबका जब मूल है, अर्थात तीन पदार्थों का ज्ञान अनिवार्य है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन तीनों के विषय में जब हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम मोक्ष के अधिकारी बन सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि तीनों कालों में जो पदार्थ विद्यमान रहते हैं, उनमें से अनेक पदार्थों का विशेष ज्ञान योगी प्राप्त कर लेता है। थोड़े थोड़े तो अनेक पदार्थों का ज्ञान कर लेता है, लेकिन विशेष जो आवश्यक है संसार के विषय में जब हम पूरा जान लेते हैं कि जितना भी आगे दौड़ते जाओ वो दौड़ चलता ही रहेगा, लेकिन उनके मूल को यदि हम जान लेते हैं कि सारे दौड़ के अंत में क्या है, हम सुख शांति चाहते हैं और स्थायी सुख के लिए दौड़ लगाते हैं और दुख हमको नहीं चाहिए। और ये भौतिक वस्तुओं को जितना आवश्यकता है उसके आधार पर यदि हम इकट्ठा करते हैं और उस साधन के रूप में उसको लेके हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो अपने प्रयोजन हम सिद्ध कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वह योगी व्यक्ति जान लेता है। अन्य लोगों की अपेक्षा योगी को अधिक ज्ञान होता है। तो सामान्य व्यक्ति चंचल रहते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं अथवा संयमित जीवन नहीं जीते हैं, तो उनको अधिक ज्ञान नहीं हो पाता है। लेकिन योगी व्यक्ति शांत, सरल, परोपकारी, इंद्रियों के विजेता आदि होने से वह विशेष इंद्रियों के सामर्थ्य से युक्त होकर सार रूप में ज्ञान ग्रहण कर लेता है। परंतु संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान योगी को नहीं हो सकता, क्योंकि योगी एकदेशी, एक स्थान पर रहने से पूरा सृष्टि का ज्ञान नहीं कर सकता। समस्त पदार्थों का पूर्ण ज्ञान तो केवल ईश्वर को ही हो सकता है, क्योंकि ईश्वर चेतन है और सर्वव्यापक है। योगी को सर्वज्ञ इसलिए कहा जाता है कि वह मोक्ष के लिए जितना ज्ञान अपेक्षित है उस सबको प्राप्त कर लेता है। तो जितना आवश्यक है
उतना ज्ञान कर लेता है। उस रूप में सर्वज्ञ कहा जाता है, और विशेष सर्वज्ञ तो केवल परमात्मा ही है। योगी के इस ज्ञान को विवेकज ज्ञान कहा जाता है, और यह विश्व का नाम की सिद्धि है, जिसको प्राप्त करके योगी सर्वज्ञ क्षीण क्लेश बंधन वाला होकर स्वतंत्र विचरता है। अर्थात ज्ञान की विशेष स्थिति है, उच्च स्थिति है, और उच्च स्थिति में पहुंचकर वह गलत काम करता नहीं है। ईश्वर के सानिध्य में बैठकर बार बार समाधि लगाकर अपने दोष को, क्लेशों को नष्ट कर देता है। इस रूप में इंद्रिय जय के बाद यह दो सिद्धियां प्राप्त होते हैं। पहला है सर्वभाव अधिष्ठातृत्व और दूसरा सर्वज्ञातृत्व। ये इन सूत्र में बताया गया। तो आज यहीं रखते हैं। आप लोग कुछ पूछना हो तो बताइए। किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। चलें आगे। चलिए, तो थोड़ी देर के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। सभी लोग शांत होकर बैठेंगे, आँख बंद करके जहाँ भी हम बैठे हैं वहाँ पर स्थिर हो जाएंगे। कोमलता से नेत्रों को बंद करते हुए आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति बनाएंगे। मन में संकल्प करेंगे कि अब थोड़े काल के लिए मैं केवल ईश्वर का ही स्मरण करूंगा। ईश्वर की महती अनुकंपा से मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। परमात्मा के सानिध्य को अनुभव करेंगे। मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमेश्वर मेरे साथ विद्यमान हैं। ईश्वर मेरे अंदर बाहर चारों ओर विद्यमान है। गहरे श्वास भरते हुए 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के समय मन में अर्थ विचार करेंगे, मन को खाली नहीं छोड़ेंगे। वाणी से ओम का उच्चारण, मन में अर्थ विचार, श्रद्धा, समर्पण, संबोधन भाव बनाते हुए प्रत्यक्ष परमात्मा हमारे साथ विद्यमान हैं, इस भाव को लेते हुए 5 बार ओम का उच्चारण, गहरे श्वास भरेंगे।
पुनः श्वास भरें। फिर से श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। अंतिम बार श्वास भरें। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे परमेश्वर, आप इस संसार के सृष्टि के स्वामी हैं। संसार के समस्त पदार्थ को बनाने वाले आप हैं। प्रकृति से आप संपूर्ण सृष्टि को बनाते हैं। पहाड़, पर्वत, नदियाँ, वृक्ष आदि प्रत्येक मनुष्यों के शरीर की रचना करने वाले आप हैं। हे प्रभु, आप महान हैं, अत्यंत विलक्षण विशेष प्रतिभाओं से युक्त हैं। प्रभु, आपके अंदर अनंत सामर्थ्य है। हे प्रभु, आप मेरे परम हितैषी हैं। मेरे कल्याण किसमें हैं वो आप जानते हैं। हे परम पिता, आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मुझे श्रेष्ठ मार्ग पर चलाइए। हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आपकी आज्ञाओं को जान सकूं, आपकी आज्ञा अनुकूल आचरण करते हुए आगे बढ़ूं। ऐसी श्रेष्ठ ज्ञान मुझे दीजिए
आगे बढ़ाते रहें मुझे, ऐसे आपसे प्रार्थना है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए, दया कीजिए पिता। मन में ओम ओम का जप। ईश्वर के सानिध्य को निरंतर अनुभव करते हुए एक महान सत्ता के सानिध्य में हम बैठे हैं। चारों ओर परमात्मा विद्यमान हैं। ईश्वर के प्रति भावना की है, प्रभु आप मेरे हैं, मेरे साथ विद्यमान हैं। मन में विश्वास, परमपिता परमात्मा मेरे परम हितैषी हैं। उनके सानिध्य से मेरे अंदर विशेष गुण, एकाग्रता, शांति आदि की प्राप्ति हो रही है। चारों ओर परमात्मा विद्यमान हैं। उपनिषद में आता है, ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मे वेदम इदं सर्वम इदं वरिष्ठम। वह ब्रह्म आगे भी है, पीछे भी है, दक्षिण अर्थात दाएं बाएं हैं, ऊपर नीचे चारों ओर वह श्रेष्ठ वरिष्ठ परमात्मा विद्यमान है। सदा हम जीवात्माओं के लिए कल्याण की कामना करते हैं, हमको प्रेरणा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा के सानिध्य में मुझे बैठने का अवसर मिला है। उनके गुणों को धारण कर रहा हूँ।
अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें, ओ। पुनः श्वास भरेंगे, ओ। पुनः श्वास भरें, ओ। विराम की ओर चलेंगे, ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परम प्रभु, आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से और अवसर से हमें यह श्रेष्ठ कार्य करने का अवसर मिला, आपके सानिध्य का लाभ मिला। हे प्रभु, आपका धन्यवाद। आप सदा मेरे को सद्बुद्धि देते रहें, मैं नित्य प्रति आपके सानिध्य में बैठूं, आपका ध्यान करूं। ऐसी कृपा कीजिए। आपका पुनः बारंबार धन्यवाद। मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए पुनः कृतज्ञता ज्ञापन धन्यवाद करेंगे। अब विराम देंगे, हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। जिसको लंबा ध्यान करना है वो कर सकते हैं, और ऐसे ही हमें नित्य प्रति ध्यान का अभ्यास करना चाहिए।